बारे में जो है आप मालूम करें यूनिवर्सिटी से कि कब तक रिजल्ट आएगा। ये तो यूनिवर्सिटी को ही पता होगा, ठीक है ना। तो वो आपको जो है वो बेहतर बता पाएंगे रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट के बारे में तो मुझे नहीं पता कि कब तक आएगा, लेकिन ये है कि आ जाएगा। कब आएगा ये डायरेक्टर जो आपके हैं जो भी, वो आपको बताएंगे कि कब तक आएगा रिजल्ट। उनके पास ही जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन होती है रिजल्ट वगैरह की ना, हमारे पास नहीं होती। और तो ये आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने आपको लास्ट टाइम वन दी थी, और अब लास्ट टाइम हमने जो है आपको कहाँ तक पढ़ाया था कुछ, अगर मुझे आप रिमेम्बर करवा देंगे। हमने मेरा ख्याल है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के उसका ग्राफ भी बना दिया था मेरा ख्याल से। तो किसी को याद है कि हमने लास्ट टाइम कहाँ तक जो है वो फिनिश किया था, कहाँ पे ख़त्म किया था चीज़ों को? पॉलीगन एंड ओगिव, ठीक है। पॉलीगन और ओगिव बना लिया था, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हमने जो है वो क्वेश्चन कर लिया था। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन जो है वो मैंने आप लोगों को जो है वो दिखा दी थी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन जो थी, ठीक है। सही है। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, उसमें हमने ग्राफ बनवाया था आपसे, हिस्टोग्राम। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन जो है वो मैंने शेयर भी करा दिया था आप लोगों से, और पावर पॉइंट स्लाइड भी जो है वो शेयर करा दी थी प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन से रिलेटेड। तो आज जो है हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन का ही जो है एक और क्वेश्चन करना है। और लास्ट टाइम हमने कौन सा क्वेश्चन किया था प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन का? प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन जो है वो आपको सबको मिल गई है? ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन भी मिल गई है आप लोगों को। मेरे पास जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन है उसके क्वेश्चन आपके सामने जो है वो मैं दिखा भी चुका हूँ। हमने कौन सा क्वेश्चन किया था प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन का, कुछ पता है आपको? याद है कौन सा किया था प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन का क्वेश्चन? प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन का कौन सा क्वेश्चन किया था? कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन क्वेश्चन नंबर क्या था? अच्छा, जो मैंने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन दी थी लास्ट टाइम, उसका मैंने
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया था। और साथ में मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर, मुझे देख लेता हूँ मैं क्या था आपके पास। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन और है आपके लिए, और वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है, अभी दिखाता हूँ आपको कि कौन सा क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर, आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 का। कहते हैं फॉर द डेटा इन टेबल मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और आपके पास डेटा की वैल्यूज दी हुई है कुछ 151, 211, 182, 148, 209, 179, 193, 163, 05, 206, 163, 194, 180, 158, 187, 142, 198, 155, 195, 163, 180, 187, 178, 192, 131, 195। तो ये आपके पास जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 26 है। 26 ऑब्जर्वेशन है, और इसका हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और साथ में जो है ओगिव बनाना है लोअर क्लास बाउंड्री से और अपर क्लास बाउंड्री से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ओगिव बना लेते हैं लोअर क्लास बाउंड्री से और अपर क्लास बाउंड्री से, और साथ में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने जो है वो कैमरा शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि डाटा मैंने उतार लिया है। आपके सामने डाटा की वैल्यूज मौजूद होंगी, और उतार लिया है डाटा को। और फिर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमने आपको कहा था कि आप क्या करेंगे, आप जो है रेंज निकालेंगे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देख के, और उसको जो है ये आ गया आपके पास, टेबल आ गया आपके पास।
ये आपके पास बोर्ड है, आप देख सकते हैं। और बोर्ड थोड़ा सा जो है पीछे कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। बोर्ड के साथ साथ इसको हम ये कर लेते हैं, आपको क्लियर नज़र आ रहा है बोर्ड। और ये डाटा जो मैंने आपको अभी बता रहा था वो मैंने डाटा उतार लिया है, और उतार के जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए क्लियर है बोर्ड, नज़र आ रहा है बोर्ड आपको? सही है, क्लियर आ रहा है बोर्ड नज़र? सर बुक नेम और पिक सेंड कर दें? नहीं, बुक नहीं है ये, जो है आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ठीक है ना, मैं आपको इसकी वो शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम ना अभी शेयर कर देता हूँ आपको। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3, तो वो आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 के नाम से है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3। एक मिनट, अभी मैं शेयर कर देता हूँ आपको ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 ना। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 इसको आप करें। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 खुल रही है आपके पास? आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम खुल रही है जो मैंने आपको सेंड की है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3, ये पूछ रहा था मैं। अच्छा, अभी आई नहीं है। मैंने फाइल शेयर तो कराई है, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आ रहा था, और इसमें इन्होंने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट शेयर पिन और ये। मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि ये फाइल मैंने यहाँ पे डाउनलोड तो की है। नो सर, अभी कोई फाइल नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे कोई फाइल शेयर नहीं हो रही। तो इसका और क्या तरीका हो सकता है, एक मिनट ज़रा, मैं मेरे पास असल में ये भी उसमें है नहीं ना, वरना मैं आपको अ, ये जो है वो दिखा देता, आपको भेज देता। व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं आपको, इस तरह करता हूँ ना, तो व्हाट्सएप में आसानी हो जाएगी आपको। एक मिनट ज़रा, ये व्हाट्सएप करके आपको भेज देता हूँ, तो फिर आप अपने पास खोल लीजिएगा ये।
अच्छा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3। ये मैंने आपको ग्रुप पे शेयर करा दी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जो है वो आप देख लीजिएगा ग्रुप पे। तो इसकी रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए आपको रेंज निकालनी होगी और इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो इसका ए पार्ट है आपके पास, कहते हैं कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। साथ में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनानी है, ठीक है। तो आपने जो है वो, और फिर बी पार्ट में ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट ओगिव विद लोअर क्लास बाउंड्रीज एंड अपर क्लास बाउंड्रीज। तो लोअर क्लास बाउंड्री से और अपर क्लास बाउंड्री से जो है वो आपने जिसकी जो है वो ओगिव भी बनाना है, ठीक है। तो पहला काम आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है डाटा की और मिनिमम वैल्यू क्या है डाटा की। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है 195 और 198, 206, 205, 209, 211। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है 211, जो कि ये है। और मिनिमम वैल्यू आपके पास आ रही है, और मिनिमम वैल्यू आपके पास आ रही है 131। तो मिनिमम वैल्यू आप देख लेंगे इसमें, ये कह रहे हैं 131 आ रही है। तो 131 मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी तो रेंज निकाल लेंगे। रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास है 211 माइनस 131। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। रेंज आपके पास आ गई 80। अब आप क्या करें, आप जो है वो नंबर ऑफ क्लासेस अज्यूम कर लें और इसको आप ले लें 8 और यहाँ लिख लें अज्यूम। फिर आप क्लास विड्थ निकालेंगे, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस होता है। रेंज आपके पास आया है 80, इसको डिवाइड कर दें 8 से, तो एच आपके पास आ जाएगा 10। तो एच की वैल्यू आपके पास आ गई 10। इसका मतलब है आप 10-10 का डिफरेंस रखें और इसको जो है वो 10-10 का डिफरेंस रख के कैलकुलेट कर लें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लें, कंस्ट्रक्ट कर लें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे और ये आप उतार लें पहले। अगर आपने, वैसे तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी और रिकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्ट होती जाएगी, तो हम उसको अपलोड करते भी रहेंगे। अभी हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग आई नहीं। अच्छा, मैंने एक कोशिश भी की थी रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड करने की, लेकिन वो गूगल ड्राइव पे जा रही है बेसिकली। डन हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे और 10-10 का डिफरेंस रखेंगे, क्योंकि एच की वैल्यू 10 आई है। तो ये मैं हटा रहा हूँ, डाटा लिखा रहने देता हूँ, बाकी मैं टेबल जो है वो आपके सामने बनाऊंगा। डाटा जो है वो मेरे पास से अभी मैं नहीं हटा रहा, क्योंकि लाजमी बात है हमें टेबल बनाना है। और 10-10 का डिफरेंस रखना है और 8 क्लासें बनेंगी, इसका मतलब है। तो आप क्या करेंगे,
पहला कॉलम बनाएंगे क्लास इंटरवल का, बनाएंगे क्लास इंटरवल का। तो क्लास इंटरवल का कॉलम बना लें आप। क्लास इंटरवल, दूसरा कॉलम आप बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का, और थर्ड कॉलम आप बनाएंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक। तो क्लास इंटरवल जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द मिनिमम, मिनिमम वैल्यू 131 थी, तो आप इसको 130 से स्टार्ट कर लें, और 10 का डिफरेंस रख लें 140, 150, 160, 170, 180, 190, और जब सेकंड लिखेंगे तो 139, 149, 159, 169, 179, 189, और 189, 199, 200, 209, क्योंकि हमारे पास 211 भी है। एक और लगाना पड़ेगा हमें, 210, 219। टैली मार्क्स का कॉलम जो होता है वो ऑप्शनल होता है, आप चाहें बनाएं चाहे ना बनाएं। टैली मार्क्स के कॉलम की आपको ज़रूरत नहीं होती, आपकी मर्जी होती है टैली मार्क्स का कॉलम आप बनाएं या ना बनाएं। ठीक है ना, तो ये मैंडेटरी नहीं है टैली मार्क्स का कॉलम ना, ये कह लें आप। सही है। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास डाटा में, यानी कि आप डाटा में आपको देखना है कि आपके पास कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो कि 130 से 139 के दरमियान है। तो 130 से 139 के दरमियान जो वैल्यूज हैं उन पर आप टिक कर देंगे, क्रॉस कर देंगे उनको 1, 1। तो यहाँ आप लिख देंगे 0, 1। फिर देखेंगे 140 से 149 के दरमियान क्या है। तो 140 से 149 के दरमियान 1, 2, 2। फिर देखेंगे 150 से 159 के दरमियान 1, 2, 3, 3। तो यहाँ आप लिख देंगे 3। फिर आप देखेंगे 160 से 169 के दरमियान 1, 2, 3, 3। फिर आप देखेंगे 170 से 179 के दरमियान 1, 2, 2। 180 से 189 के दरमियान 1, 2, 3, 4, 4। 190 से 199 के दरमियान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। और एक वैल्यू जो है वो हमारे पास 187 और आ रही है, तो यहाँ 4 के बजाय 5 हो जाएगा। चलिए, 20, 200 से 209,
200 से 2091 233। फिर आपके पास जो है वो 210 से 219 1 एक आ रही है। कम कर लेंगे, आपके पास कितना आ रहा है? 3 9 11 12 3 3 9 10 11 11 12 12 और 23 26। तो समीशन एफ आपके पास आ जाएगा, समीशन एफ आपके पास आ जाएगा 26। टोटल जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, सर जो नंबर 2 टाइम्स होगा उसको एक दफ़ा काउंट करेंगे, नहीं 2 दफ़ा काउंट करेंगे। जो 2 दफ़ा होगा उसको 2 दफ़ा ही काउंट करेंगे आप। ठीक है ना, जो एक दफ़ा होगा उसको एक दफ़ा काउंट करेंगे, और जो 2 दफ़ा होगा उसको 2 दफ़ा ही काउंट करेंगे आप। ठीक है ना, तो ये आपको करना होगा। अब आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैटेगरी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 26 आ रही है, 26। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैटेगरी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैटेगरी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैटेगरी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। 26 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम? क्योंकि 26 हमारा जो है वो सम है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी का। तो बार बार मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक दफ़ा लिखेंगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करें, इसको टोटल कर लें। आपके पास 1 डिवाइड बाई 26, 3 डिवाइड बाई 26, फिर 2 डिवाइडेड बाई 26, फिर 5 डिवाइड बाई 26 एंड सो ऑन। तो आप डिवाइड शो करें या ना करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आप इसका टोटल कर लें ज़रा। तो फ्रीक्वेंसी का जो वो है, 1 डिवाइडेड बाई 26, ये आ जाएगा 0.03846, 0.0384। फिर 2 डिवाइडेड बाय 26, 0.0769। फिर 3 डिवाइडेड बाय 26, 0.115, 0.1153। फिर 0.1153, फिर 0.0769, फिर 5 डिवाइडेड बाय 26, 0.19, 0.1923। फिर 6 डिवाइडेड बाई 36, 0.166, 0.1666। फिर 3 डिवाइड बाई 36 विच इज 0.1153, और ये आ जाएगा 0.0384। तो ये आपके पास जो है वो आ जाएंगे तमाम वैल्यूज। ठीक है ना? नहीं, आवाज़ कट नहीं रही, मेरे पास सही आ रही है आवाज़। आपके पास कोई नेट का इशू होगा, फिर देख लें ज़रा, कंफर्म कर लें नेट का कोई इशू है तो। नेट का कोई इशू है तो वो देख लें आप, वरना तो यहाँ पर आवाज़ सही आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बना रहे थे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमारे पास ये डाटा दिया हुआ था, और इस डाटा को जो है वो हमने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया है, फ्रीक्वेंसी में और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये इसका ए पार्ट था, यानी कि ये जो है
इसका ए पार्ट था, बी पार्ट में हमें इसका ओगिव बनाना है। तो बी पार्ट में ओगिव बनाना है तो हम इसका ओगिव बना लेंगे। ठीक है। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसका हम ओगिव बनाएंगे। ओगिव के लिए हमें जो है वो अपर क्लास बाउंड्री बनानी है और लोअर क्लास बाउंड्री बनानी है। तो अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री के लिए हमें कॉलम चाहिए होंगे, उसके लिए हमें बोर्ड को जो है वो साफ करना होगा। तो अभी आप अगर आपने उतार लिया है तो सही है, अगर नहीं उतारा तो आप उतार लें, फिर मैं बोर्ड साफ कर दूंगा। ठीक है, कंटिन्यू। अब हमें जो है ओगिव बनाना है, और साथ साथ अब मैं इस डेटा को हटा रहा हूँ यहाँ से आपके सामने से, क्योंकि ओगिव बनाना है तो बोर्ड क्लियर करना होगा। और फ्रीक्वेंसी का कॉलम मुझे चाहिए होगा, क्लास इंटरवल का नहीं चाहिए। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी नहीं चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम मैं आपके सामने यहाँ बना रहा हूँ। और मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो थी एफ की फॉर्म में, 01, 02, 03, 03, 02, 05, 06, 03, 01। ये मेरे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी मैंने इधर बना लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लोअर क्लास बाउंड्री बनानी है। हाँ हाँ, बना लें, आप एक साथ बना लें, कोई मसला नहीं है। कॉलम तो आप एक साथ भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब क्या करेंगे आप, अब आपको लोअर क्लास बाउंड्री बनानी है। तो हमने जो है वो 130 से स्टार्ट किया था, तो ये हो जाएगा 129.5, 139.5, 149.5, 159.5, 169.5, 179.5, 189.5, 199.5 और 209.5। ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज हो गई। और इसके साथ आप बना लें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का कॉलम। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आप क्या करते हैं, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाने का क्या तरीका होता है आपके पास। आप क्या करते हैं, आप पहली वैल्यू तो एज इट इज ले लेते हैं, यानी कि 1। फिर आपके पास दूसरी वैल्यू पहले वाले से ऐड हो जाती है तो हो जाता है 3। फिर 3 3 से ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 6। 6 को 3 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9। 9 को 2 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11। 11 को 5 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16। 16 को 6 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22। 22 को 3 में ऐड करेंगे तो 25। और फिर आ जाएगा 26। ये लोअर क्लास बाउंड्री भी आ गई और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपकी बन गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर है बात? लोअर क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। अब आपने जो है वो इसका ग्राफ बनाना है, ओगिव। ओगी ओगिव ग्राफ बनता है इन बिटवीन लोअर क्लास बाउंड्री और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के दरमियान।
ठीक है ना। तो लोअर क्लास बाउंड्री और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के दरमियान आप जो है वो ग्राफ बनाएंगे। तो आप ग्राफ बनाने के लिए वाई एक्सिस ले लें और एक्स एक्सिस ले लें। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर ले लें आप लोअर क्लास बाउंड्री और यहाँ आप ले लें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम 26 है, मिनिमम 1 है। तो आप क्या करें, इसको स्केल कर लें 26 तक। 26 तक स्केल करने के लिए आप क्या करेंगे, 10, 20, 30, 10, 20, 30 तक इसको जो है वो स्केल कर लेंगे। तो अभी जो है